सब एक सिर में। आइए अपन अपने शरीर में स्थित 10 प्राणों को बल प्रदान करेंगे। जब भी कोई मेडिटेशन किया जाता है तो बिल्कुल एकदम सीधे बैठना चाहिए। हो सके तो हम पद्मासन लगा के हमें बैठना चाहिए। पद्मासन नहीं लग पाए तो अर्ध पद्मासन, एक पाँव के ऊपर दूस एक पाँव की जंघा के ऊपर दूसरा पाँव, इस तरह से अर्ध पद्मासन जब लगता है तो हमारी रीढ़ की हड्डी पीछे से ऑटोमेटिक सीधी हो जाती है। तो एकदम सीधे बैठेंगे और देखिए ये जो अंगूठा है और उसके पास की जो उंगली है दोनों को मिला लेंगे। तो इस तरह से इसको ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा कहा जाता है। इस तरह से अपन घुटनों पे रख लेंगे, एकदम सीधे बैठेंगे, आंख बंद कर लेंगे और पूरा जो मैं बोल रही हूँ उस पे आप अपना ध्यान लगाएंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए हमारे शरीर में 10 प्राण होते हैं, पांचों इंद्रियां। 5 इंद्रियां कौन सी होती है? स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, ये 5 इंद्रियां होती है। 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल, और एक आयु और स्वाचोश्वास, इस तरह से 10 प्राण हुए। तो हम इन 10 प्राणों को बल देंगे। प्रणम्य सागर जी महाराज ने जैसा सिखाया उस हिसाब से मैं आपको ये करवाऊंगी। तो बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और ऐसा महसूस करेंगे, श्वास भरें, ऐसा महसूस करेंगे कि हमने जो ये सांस भरा है वह अपनी स्पर्श इंद्री प्राण, स्पर्श इंद्री कौन सी? जिसको टच करते ही हमें महसूस हो। तो ये पूरे स्पर्श इंद्री पूरे शरीर में फैली हुई हमारी जो स्किन है जिससे पूरा शरीर ढका हुआ है, ये हमारा स्पर्श इंद्री प्राण है। तो हम श्वास भर के ऐसा महसूस करते हैं कि श्वास के माध्यम से हमारी जो स्पर्श इंद्री प्राण है जो कि पूरे शरीर में सिर से नाखून तक, पूरा पैर के नाखून तक फैला हुआ है, उसको प्राण मिल रहा है। इस तरह से हम 5 बार श्वास भर के ऐसा महसूस करेंगे। करिए। महसूस करेंगे कि हमने जो श्वास भरी है वो अपनी स्पर्श इंद्री प्राण के लिए भरी है और हमारी पूरी स्पर्श इंद्री, स्पर्श इंद्री मतलब पूरी स्किन की हर एक कोशिका में ये श्वास प्रवेश करके अपने स्पर्श इंद्री प्राण को बल प्रदान कर रही है। इस तरह से महसूस करेंगे और श्वास भरेंगे। सांस को थोड़ा रोक के रखेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि ये सांस पूरी हमारी सिर से लेके पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है। पूरी बॉडी की हर एक सेल में ये सांस हमारी एब्जॉर्ब हो रही है। और कर लेंगे, एक बार और सांस भरेंगे। महसूस करते जाएंगे ये भरी हुई सांस से हमारे स्पर्श इंद्रिय प्राण को बल मिल रहा है। हमारी स्पर्श इंद्रिय प्राण और अधिक सशक्त हो रहा है। आजकल हर किसी को स्किन डिजीज है, इससे मुक्ति पाने के लिए भी हम इस तरह से अपने अपने स्पर्श इंद्रिय प्राण में प्राण भर सकते हैं। एक बार और। आइए अब हम अपनी रसना इंद्रिय प्राण में प्राण भरते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी जो जीभ है, जीभ को थोड़ी सी बाहर निकालेंगे, होठों के बीच में लाएंगे, होठों के बीच में जीभ को लाएंगे इस तरह से और फिर श्वास भरेंगे। जीभ से श्वास भरेंगे, जीभ से श्वास भरेंगे और नाक से छोड़ देंगे।
और मन ही मन ऐसा महसूस करेंगे कि जो हमने श्वास भरी है उसके माध्यम से, श्वास के माध्यम से हमारा जो ये स्पर्श इंद्रिय प्राण है उसको उसको बल मिल रहा है। स्पर्श इंद्रिय प्राण को हम बल दे रहे हैं श्वास के माध्यम से। एक बार और कर लेंगे। सॉरी, मैं स्पर्श बोल गई, रसना इंद्रिय प्राण। जो हम श्वास भर रहे हैं उससे हमारी रसना इंद्रिय को बल मिल रहा है। देखो कितना महत्व है रसना इंद्रिय का। अभी कोरोना के टाइम में टेस्ट आना बंद हो गया था और फील होना बंद हो गया था, कुछ भी टच करो तो पता नहीं चलता था। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हमारे इन बलों में कमी आ गई। इन बलों में कमी आने से रोग हमें घेर लेते हैं, तो हम रोग मुक्त रहे। तो इन ये जो हमारी इंद्रियां हैं इनमें हमें प्राण इस तरह से भर लेना चाहिए। और करेंगे, जीभ को होठों के बीच में लाएंगे, श्वास भरेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि इससे अपने जो रसना इंद्रिय प्राण है उसको बल मिल रहा है, हमारी रसना इंद्रिय प्राण सशक्त हो रहा है। इस तरह से महसूस करेंगे। एक बार और कर लेंगे। महसूस करेंगे इस तरह से श्वास भरने से हमारे रसना इंद्रिय प्राण को बल मिल रहा है। पूरा ध्यान अभी हमारा हमारे रसना इंद्रिय प्राण पे है, क्योंकि हम इसको बल प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद हम अपनी जो घ्राण इंद्रिय है, अपनी जो नाक है उसमें प्राण भरेंगे, अपनी घ्राण इंद्रिय में प्राण भरेंगे। इसके लिए हम नाक से श्वास भरेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे और फिर नाक से ही श्वास को छोड़ देंगे। पर क्या महसूस करेंगे? जैसे कि मैंने जो ये श्वास भरी है इससे मेरे घ्राण इंद्रिय प्राण को बल मिल रहा है। 3 बार अपन ऐसा कर लेंगे, करेंगे। सांस भरेंगे नाक से लंबा गहरा, महसूस करें मेरा घ्राण इंद्रिय प्राण सशक्त है, मेरा घ्राण इंद्रिय प्राण सशक्त है, मेरा घ्राण इंद्रिय प्राण सशक्त है। और करेंगे, एक बार और करेंगे। वगैरह सांस भरे नाक से, थोड़ा रोके, नाक से सांस बाहर निकल जाएगी। बस महसूस करते रहेंगे कि जो हमने श्वास भरी है इससे हमारा जो घ्राण इंद्रिय प्राण है उसको बल मिल रहा है। 3 बार अपने को करना है, इसलिए एक बार और कर लेंगे। जो मैंने अभी सांस भरी है वो मेरे घ्राण इंद्रिय प्राण के लिए भरी है और इससे मेरे घ्राण इंद्रिय प्राण को बल मिल रहा है। आइए आइए अब हम हमारे चक्षु इंद्रिय प्राण नेत्र इंद्रिय के लिए श्वास भरेंगे। तो कैसे कैसे भरेंगे? हम ऐसा महसूस करेंगे, श्वास भरेंगे। प्रैक्टिकल बात है कि कोई आंखों में तो श्वास जाएगी नहीं, फिर भी हम महसूस करेंगे। महसूस ऐसा करेंगे जैसे हम अपनी जो हम श्वास भर रहे हैं वो हमारी नेत्रों में जा रही है। और फिर हम आंखों को खोलकर जमीन पर टिका कर रखेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि जो हमने श्वास भरी है वो हमारी इन आंखों के माध्यम से बाहर निकल रही है। और ऐसा महसूस करते जाएंगे, इससे हमारी चक्षु इंद्रिय प्राण को बल मिल रहा है। श्वास भरेंगे, ऐसा महसूस करते हुए जैसे हमारी चक्षु इंद्रिय में के लिए हम अपने श्वास को भर रहे हैं। आंख को खोलकर जमीन पर टिका कर रखेंगे, ऐसा महसूस करेंगे आंख से हवा बाहर निकल रही है।
और हमारे चक्षु इंद्रिय प्राण को बल मिल रहा है। हमारा चक्षु इंद्रिय प्राण और अधिक सशक्त हो रहा है, ऐसा महसूस करेंगे। एक बार और सांस भरेंगे आराम से। ऐसा महसूस करेंगे ये सांस हमने हमारे चक्षु इंद्रिय को प्राण देने के लिए भरी है। आंखों को जमीन पर खोलकर टिका कर रखेंगे और ऐसा महसूस करेंगे इससे हमारे चक्षु इंद्रिय प्राण को बल मिल रहा है। आइए, बहुत अच्छा। आइए अब हम अपने घ्राण इंद्रिय को, घ्राण इंद्रिय प्राण, घ्राण सॉरी कर्ण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय जो प्राण है उसको बल देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम लंबा गहरा श्वास भरेंगे। लंबा गहरा श्वास हम भरेंगे और श्वास भरते ही नाक को बंद कर लेंगे, मुंह को फुला लेंगे। इससे क्या है, हमारी जो जो श्वास हमने भरी है वो हमारी कानों की तरफ जाएगी। फिर झटके से थोड़ी देर ऐसे ही रहेंगे, फिर झटके से नाक को छोड़ देंगे तो श्वास नाक से बाहर निकल जाएगी। पर इससे इससे हमारे कान खुल जाते हैं। करके देखिए, श्वास भरिए, नाक को बंद कर लीजिए, अब छोड़ दीजिए नाक को झटके से, श्वास बाहर। महसूस हुआ कि हमारा जो हमने ये मुंह फुलाया था उससे हवा का प्रेशर हमारे कानों की तरफ जाता है। इससे हमारे कानों की पर्दों की एक्सरसाइज होती है। और करेंगे, और कर लेंगे। लंबा गहरा सांस भरे, मुंह फुलाए, नाक बंद करें। अब धीरे धीरे हम नाक को छोड़ देंगे तो नाक से श्वास बाहर निकलेगी। एक बार और करेंगे, इससे हमारे कानों की पर्दों की एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है और कर्णेंद्रिय प्राण को बल मिलता है। करेंगे एक बार और। छोड़ देंगे नाक को, झटके से श्वास बाहर निकल जाएगी। इस तरह से हमने अपने पांचों पांचों जो हमारी इंद्रियां हैं उनको बल प्रदान किया। अब तीन बल, मन वचन काय, इनको भी बल प्रदान करेंगे। तो मन के लिए क्या होता है, हम क्या हमारा मनोबल जब मजबूत नहीं होता है तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं मैं दुनिया में अकेला हूँ, और फिर कई तरह के डर हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग मनोबल से कमजोर होने के कारण ही सुसाइड भी कर लेते हैं। तो अपना मन हमेशा मजबूत रहे, इसके लिए हमें रोज रोज क्या सोचना होगा, हमें सोचना होगा कि मैं दुनिया में अकेला हूँ, मैं दुनिया में अकेली हूँ। मतलब मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, न न मैं किसी रिश्ते पर डिपेंड हूँ, न मैं किसी धन पे डिपेंड हूँ, न मैं किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं हूँ। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, पर्याप्त हूँ। अपनी आत्मा का हम चिंतन रोज रोज करेंगे और यही सोचेंगे कि मैं दुनिया में अकेली हूँ। मैं किसी भी संबंध पे, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई संबंध बिगड़ जाए तो उस वजह से मैं परेशान हो जाऊं, दुखी हो जाऊं। मेरा जैसे कोई व्यापार चल रहा हो और वो बंद हो जाए तो मैं अपने दिमाग का बैलेंस खो दूं। मुझे कोई रोग हो जाए तो मैं अपनी अपनी स्थिति को मेंटेन नहीं कर सकूं, नहीं।
नहीं, क्योंकि मैं मनोबल से बहुत मजबूत हूँ, इसलिए मैं हर सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ। तो हम क्या मन ही मन दोहराएंगे कि मैं दुनिया में अकेली हूँ, न कोई रोग, न कोई संबंध, न मेरे व्यापार का उतार-चढ़ाव या कोई भी बाहर की परिस्थिति मेरे मन की स्थिति को हिला नहीं सकती है, क्योंकि मैं मनोबल से बहुत मजबूत हूँ। अपने मनोबल को मजबूत करने के लिए हम अ, जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, नमो मण बलिनम, भक्तामर जी की जो 48 रिद्धियां, 64 रिद्धियां, उनमें भी आता है नमो मण बलिनम, नमो वच बलिनम, नमो काय बलिनम। तो अगर कोई भी कमजोर है मनोबल से, तो उसको इस तरह से बोलना चाहिए। बोलेंगे अपन, नमो मण बलिनम, नमो मण बलिनम, 5 बार बोल लेंगे। नमो मण बलिनम, नमो मण बलिनम, नमो मण बलिनम, नमो मण बलिनम। नमो मण बलिनम की हम माला भी फेर सकते हैं। इससे उन रिद्धिधारी मुनिराजों को हम नमस्कार करते हैं जो मन से बहुत मजबूत है। कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कभी भी उनकी स्थिति कभी भी खराब नहीं होती है। आइए अब हम अपने वचन बल को, हमारे वचनों से कभी भी कुछ भी निकल जाता है और फिर हम पछताते रहते हैं। तो हम इतना वचन बल से मजबूत हो जाए कि हमसे कोई भी तरह की गलती नहीं हो। तो इसके लिए हम अपने वचन बल को वचन बल को मजबूती देते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अपन अपनी जीभ को तालू से लगा लेंगे। जीभ को तालू से लगाकर कुछ देर रुकेंगे और मन में क्या बोलेंगे, नमो वचबलीनम, मीन्स उन रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार हो जिनके मुख से सिर्फ ऐसे वचन निकलते हैं जो अकाट्य होते हैं और बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल संतुलित, हमारी तरह नहीं कि कुछ भी बोल के हमें कई बार पछताना पड़ता है। तो हम भी उन रिद्धिधारी मुनिराजों का आशीर्वाद लेकर वचन बल से संपन्न बनेंगे। तो जीभ को तालू से लगा लीजिए और 5 बार मन में दोहराए, नमो वचबलिनम। जीभ को तालू से लगाए रखें। नमो वचबलिनम, नमो वचबलिनम, नमो वचबलिनम, नमो वचबलिनम, नमो वचबलिनम। आइए अब अपना तीसरा प्राण होता है काय बल। तीसरा बल होता है मन बल, वचन बल, और तीसरा बल होता है काय बल। तो अपने काय बल को मजबूती देने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अपने हाथों की मुट्ठी एकदम भींच के बंद कर लेते हैं। एकदम हाथों की मुट्ठी ऐसे भींच के बंद, हाथों की मुट्ठियां बंद और पूरा शरीर भी एकदम सिकोड़ लेते हैं। पूरा शरीर सिकोड़ लेते हैं और मन ही मन क्या बोलते हैं, नमो काय बलिनम। तो इससे हमारी हर एक सेल्स में एनर्जी पहुंचती है। ऐसा महाराज श्री बताते हैं कि ये करने से हमारे काय बल को मजबूती मिलती है। तो करेंगे अपन, नमो काय बलिनम, नमो काय बलिनम, नमो काय बलिनम। सब पूरे शरीर को बीच के रखे, पूरे शरीर को, हाथों को, नीचे जो अपने एनस वाला हिस्सा है उसको, और पूरे शरीर की एक एक सेल को अपन इस तरह से बांध के रखते हैं। नमो काय बलिनम, नमो काय बलिनम, नमो काय बलिनम, नमो काय बलिनम। इस तरह से अपने पूरे शरीर में स्फूर्ति बढ़ती है। इस तरह से करने से अब हो गए 8 प्राण हो गए अपने, 5 इंद्रिया, 3 बल। अब उसके बाद होता है आयु। तो आयु के लिए क्या है, आयु के लिए महाराज श्री बताते हैं कि जैसे जैसे दीपक की लो जलती है, वैसे वैसे ही दीपक में तेल की खत्म होता जाता है। वैसे ही हमारा भी हर क्षण आयु प्राण चुक रहा है, हर क्षण हमारी आयु कम हो रही है। तो हमारी आयु का घात नहीं हो, हमारी आयु का असमय घात नहीं हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारी आयु का असमय घात से बचने के लिए हमें हमें शांत बैठना होगा। शांत बैठकर हमें
अपने मन में संकल्प करना होगा कि मैं कभी भी हम कितनी भी विपत्ति आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, हम कभी किसी को धमकी नहीं देंगे कि मैं मर जाऊंगी, मैं जहर खा लूंगी, या मन में ही सोच लेंगे कि ये सिचुएशन आई मैं फांसी लगा लूंगी। इस तरह का मन में कभी भी भाव नहीं करेंगे। और हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी इस तरह के वचन कभी नहीं बोलने देंगे। इससे हमारा आयु कर्म का घात होता है। इसलिए हमेशा हमेशा इन बातों से हमें बचना होगा, आयु कर्म का घात नहीं होने के लिए। इसके बाद है स्वाच्छोश्वास प्राण। हम श्वास लेते हैं, श्वास से ही आहार वर्गणाएं हमारे शरीर में प्रविष्ट होती है और इसी से हमारा शरीर चलता है। तो हम इस श्वास को ठीक ढंग से लेना सीखे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक ढंग से श्वास लेने के लिए देखिए सुबह रोज हमें करना चाहिए। दोनों हाथों को इस तरह से मुट्ठियां बंद करके यहाँ रखिए, है ना। और अपन जब श्वास भरेंगे तब बोलेंगे अरहम। इस तरह से करिए, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, मुट्ठी खोल देंगे, अरहम। फिर नीचे लाएंगे, नमः। ठीक है, अरहम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाइए श्वास भर के, अरहम। फिर नीचे नमः, श्वास छोड़ते हुए, अरहम, श्वास भरी हुई है, नमः, श्वास छोड़ते हुए, अरहम, श्वास भरी हुई है, नमः, अरहम, नमः। करेंगे 5 बार और कर लेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। अरहम नमः, 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 अरहम नमः। इस तरह से हम 10 प्राणों को प्राण दे सकते हैं। दिखने में बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर इनसे हमारे जीवन में बहुत अधिक लाभ होता है, ऐसा महाराज श्री बताते हैं। अब अब आप लोगों को कुछ कहना हो इस संबंध में तो आप लोग बोलिए। बोलिए माया आंटी, कैसा लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा। और बीच बीच में कराते रहिए ऐसा। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि मेडिटेशन इससे तो बहुत। वास्तव में इतनी हाँ। बढ़िया चीज है कि, और बिल्कुल। इसका इफेक्ट धीरे धीरे मतलब अपने एकदम शांत होना चाहिए। मेडिटेशन का प्रभाव ये देखा कि हम्म। मतलब ऐसे तो अपन छोटी छोटी बातों में रिएक्ट कर देते हैं, और एक बार रिएक्ट करते एक बार गुस्सा होती है हमारी, पता नहीं कितनी शांति खत्म हो जाती है। और जब हम हाँ। मेडिटेशन सीखने लगते हैं ना, तो फिर इच्छा ही नहीं होती, कोई कुछ कह भी रहा तो जवाब देने की भी इच्छा नहीं होती। ऐसे लगता है कहीं भी गए, कितना भी शोर शराबा, हम शांति से बैठ जाए, न किसी से फालतू हाँ। बातें करने की इच्छा होती है, और बस और अपने डर आप रहता से। है। वो डर हाँ रहता है कि नए कर्म ना बने। हाँ। वो डर तो डर वो मन, मुझे वो लगता है हम कि हमारे सबकॉन्शियस में जब ये बातें बैठ जाती है ना कि भाई इससे हमारे नए कर्म बंधेंगे, तो नए ऑटोमेटिक कर्म। अपना मन शांत बिठा देता है कि क्यों व्यर्थ की बिल्कुल बातें सही। करनी इधर उधर की। पता नहीं कितने हम्म। दिन के लिए आए हैं, तो हम कुछ अच्छा ही कर जाए, पास्ट अगले जन्म के लिए कुछ अच्छे बीज बोले, ताकि कभी तो हमारी सदगति हो। इस तरह से। और बिल्कुल किसी सही। को कुछ बोलना हो तो बोलिए, दीपाली आंटी, राजकुमारी आंटी, मंजुला, किसी को कुछ भी सजेशन देना हो तो दीजिए। इस तरह के मतलब मैं लगभग 10-20 तरह के मेडिटेशन तो करवाती हूँ जो मैंने महाराज श्री से सीखे हैं, कि कभी 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 रिश्तों के लिए कि हम हमारे रिश्ते कैसे अच्छे हो। कभी कभी जैसे हमको अर्थ भी चाहिए, धन भी चाहिए होता है, तो धन की प्राप्ति के लिए हम कैसे मेडिटेशन में बैठे, या फिर जैसे अपने चक्राज होते हैं शरीर में, 7 चक्र होते हैं अपने अपने शरीर में, 7 चक्र होते हैं। देखिए एक तो एक नाभि पे सबसे पहले तो एक जहां अपन बैठे हुए हैं ना उस जगह पे होता है, उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जहाँ अपनी खत्म होती है उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। फिर उसके 4 अंगुल ऊपर होता है स्वादिष्टान चक्र। उसके ऊपर फिर होता है मणिपुर चक्र, नाभि पे मणिपुर चक्र। उसके बाद यहाँ पे अनाहत चक्र, हृदय चक्र इसको बोलते हैं। उसके बाद कंठ पे विशुद्धि चक्र होता है। यहाँ पे ज्ञान केंद्र कहते हैं, ज्ञान केंद्र, ऐश्वर्य केंद्र,
इस तरह से होता है। और फिर सिर के ऊपर सिद्धि केंद्र। इस तरह से हमारे शरीर में 7 केंद्र होते हैं। तो जैसे जब अपन नमोकार मंत्र बोलते हैं, तब भी अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैंने प्रतिक्रमण में भी बताया था कि जब जैसे अपन नमो अरिहंताणम बोलते हैं, तो ऐसे तो क्योंकि अपन जन्म से ही नमोकार मंत्र सुने हुए हैं, पता नहीं नमोकार मंत्र बोलते जाते हैं और अपने जीवन पे कोई इफेक्ट हमको उसका नहीं दिखता है, बस बोलते ही जाते हैं। तो उसका इफेक्ट कैसे हो? तो जब भी नमो अरिहंताणम बोले, यहाँ पर अपन ध्यान करें भ्रुकुटियों के बीच में। जब नमो सिद्धाणम बोले हम, तब सिर के ऊपर जहाँ पंडित लोग चोटी बांधते हैं, वहां पर नमो सिद्धाणम का हम ध्यान करें। जब हम नमो आयरियणम बोलते हैं, तो अपने कंठ पर आचार्य परमेश जी का ध्यान करें। जब हम नमो उज्जैनम बोलते हैं, तो हमारे हृदय पर हम उपाध्याय परमेष्टि का ध्यान करें। जब नमो लोए सर्वसावनम बोलते हैं, तो अपनी नाभि पर हम साधु परमेष्टि का ध्यान करें। उसके बाद देखिए हमको आगे चलना है। फिर ऐसो पंच नमो यारो तव पापनासो, इसका ध्यान करना है। तो फिर नाभि से 4 अंगुल नीचे अधिष्ठान चक्र जो अभी बताया था, मूलाधार से ऊपर और नाभि से नीचे, वहां पर हम ऐसो पंच नमो यारो सव पापणासनो। फिर उसके नीचे जहां हम बैठे हुए हैं, जहां हमारे रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है, वहां पर फिर करेंगे मंगलानंच सवेसिम पड़मम हवई मंगलम। मंगलानंच सवेसिम पड़मम हवई मंगलम। इस तरह से अगर हम नमोकार मंत्र का ध्यान करें, तो हमारा ध्यान में मन बहुत अच्छा लगता है। तो चाहे तो अपन इस तरह से 7 केंद्रों पे भी कर सकते हैं, नहीं तो 5 केंद्रों पे 5 पद ही हमको बोलने हैं। एक बार और आप लोगों को बता देती हूँ ताकि बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन हो तो आप देख सकते हैं। तो देखिए कैसे, ऐसे करिए। नमो हरिहंताणम, रखिए दोनों हाथ भ्रुकुटी के बीच पे, आप भी रखिए। हाँ, चाहे तो वीडियो ऑन कर लीजिए सर। नमो अरिहंताणम। अब सिर के ऊपर नमो सिद्धाणम, सिर के बिल्कुल ऊपर ऊपर की तरफ जहाँ चोटी बनती है पंडित लोगों की, नमो सिद्धाणम। अब अपन आचार्य परमेष्टि का ध्यान करेंगे कंठ पर, नमो आयरियणम। इस तरह से हमको हाथ रखने चाहिए, नमो आयरियणम। देखिए कितना वाइब्रेशन होता है इन चक्रास पे जब अपन बोलते हैं तो ये हमारे एनर्जी रिसेप्टर पॉइंट्स होते हैं बॉडी के। नमो आयरियणम। अब नमो उज्जायणम, हृदय पर रखे दोनों हाथ, नमो उज्जायणम। अब इसके बाद फिर हम नाभि पे रखेंगे हाथ, नमो लोए सवसावणम, नमो लोए सवसावणम। इसके बाद नाभि के 4 अंगुल नीचे रख लीजिए। ऐसो पंच नमो यारो सव पापणासनो, ऐसो पंच नमो यारो सव पापणासनो। उसके बाद हम जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहां पर या तो मन से ध्यान करें या फिर वहां पर भी हाथ रख लें पीछे की तरफ, जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है, जहाँ हम बैठे हुए हैं। मंगलानंच ऐसो पंच नमो यारो मंगलानंच सवेसिम पड़मम हवई मंगलम, मंगलानंच सवेसिम पड़मम हवई मंगलम। इस तरह से आज पक्का कर लीजिए कि हम नमोकार मंत्र का इसी तरह से ध्यान करेंगे। देखिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने से फिर आपको जो माला फेरने का मजा आएगा वो अलग ही रहेगा। इससे हमारे शरीर की बीमारियां भी दूर होती है और ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, पूरी ब्रह्मांड में जो एनर्जी बिखरी हुई है, वो हमारे इन पॉइंट्स पर आकर टच होगी और हमारे अंदर प्रवेश करेगी। तो उससे हमें विशेष लाभ, जाप का फल भी विशेष मिलेगा। तो इस तरह से आप करिएगा। इसकी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो इस तरह से 10 प्राणों का अपन ने किया और 7 जो हमारे एनर्जी रिसेप्टर पॉइंट्स है बॉडी में, उनका भी हमने नमोकार मंत्र से समझा।